ऋषि दयानंद ने बतलाया आज योगा करना। ऋषि दयानंद ने बतलाया आज योगा करना। ऋषि दयानंद ने बतलाया आज योगा करना। दीन दुखी निर्बल जनों के कष्ट हमेशा
मंजा सिंह, आचार्य विद्युत जन तथा आर्य समाज के प्रधानमंत्री, कोषाध्यक्ष एवं मातृशक्ति भद्र पुरुषों, अभी आप सभी लोगों ने यज्ञ के ऊपर एक भजन सुना।
प्रत्येक व्यक्ति को 5 यज्ञ करने का विधान किया है, जैसा कि अभी आपने गीत में सुना। प्रथम यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, द्वितीय देव यज्ञ, तृतीय पितृ यज्ञ, चतुर्थ अतिथि यज्ञ और 5वां बलि वैष्णव देव यज्ञ। जो व्यक्ति इन 5 यज्ञों को करता है उसके जीवन से सुगंधि आने लगती है। सुगंधि आना ही प्रभु भक्त की पहचान है। आइए, अभी हम सभी स्वर्ग में रहना चाहते हैं, नरक में कोई भी रहना नहीं चाहता। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं और नरक कहीं नीचे नहीं है। स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है। इस पृथ्वी पर कहाँ है? वह घर स्वर्ग है, जिस घर में एक दूसरे की बात मानी जाती है, एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, एक दूसरे का सत्कार किया जाता है। आइए इस भजन के माध्यम से सुनेंगे। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आवे कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। माता पिता
जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई परेशानी। जिस घर में एक दूजे क्या कहा? संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे हैं जो सर को पकड़ के रोते। संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे हैं सर को पकड़ के रोते। शुरू से ही होती है निगहबानी, उस घर कभी ना कोई परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में अंतिम वक्त में क्या कहा? संतान जब बड़ी हो डंडा से ना मनाओ, गरीबी को छोड़ करके फिर प्यार से मनाओ। संतान जब बड़ी हो डंडों से ना मनाओ, गरीबी को छोड़ करके फिर प्यार से मनाओ। जहाँ प्यार है वही है सुख चैन की निशानी। घर कभी ना आए कोई परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी ना आए कोई भी आइए आपके सामने एक ऋषि दयानंद का भजन प्रस्तुत करते हुए फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। ऋषि दयानंद राष्ट्रदूत बन इस भारत में आया। ऋषि दयानंद राष्ट्रदूत बन इस भारत
ध्यानपूर्वक सुना और राशि देकर सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम समर्थ। मैं दिनेश चंद्र आर्य प्रकृति समाहिता की ओर से सबको सादर नमन करता हूँ और सबका सम्मान करता हूँ। ये जो बेटी है ना, ये
पुष्प किस पौधे से निकलता है, वो पौधा है, वो इसको जन्म देने वाले आचार्य अशोक जी जो आगरा में पुरोहिताई कर रहे हैं, उनका कारण यही है कि जैसा वृक्ष होता है फल वैसे ही होते हैं। आप लोग सब समझ गए होंगे ना मेरी बात को। वो आचार्य हैं, गुरुकुल से शिक्षित हैं, इसलिए बेटी भी संस्कारित और शिक्षित उनके यहाँ आई है। हम अपने घर में जैसा प्रभाव प्रसारण करेंगे वैसा ही उसका फल निकल के आएगा। ये है प्रमाण। आदरणीय आचार्य मुन्नालाल जी बैठे हुए हैं, उनके शिष्य भ्राता जी अमृत जी बैठे हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा गुरुकुल चला रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो परंपरागत उन्नति हुई है वेदों की या वेदों को प्रसारित करने में, ये सब लोग लगे हुए हैं। ये सब तभी उपलब्ध होंगे अगली पीढ़ी को जब आप लोगों के घर से या घर में ही। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बाहर किसी कारण से एक बच्चा नहीं भेज सकते, 2 बच्चे हैं नहीं भेज सकते, तो घर में यथाशक्ति यज्ञ प्रवचन अच्छे कार्यों को कराते रहिए। स्वयं नहीं कर सकते तो आचार्यों के माध्यम से कराना। वेद की एक सूक्ति है अकर्मा दस्यु, ये ऋग्वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा। 2 शब्दों में अकर्मा दस्यु का अर्थ निकलता है, जो कर्म नहीं करता है वो कौन होता है वेद के अनुसार? चोर, डाकू, दस्यु। उसको कितनी बड़ी परिभाषा देती है वेद में, कर्महीन नर कभी सुखी नहीं रह सकता है। तो वेद की आज्ञा है कि हम लोग कर्म को करने में प्रतिफल तत्पर रहें, और इसमें भी कर्म रहते हैं, एक कर्म, सुकर्म और दुष्कर्म। कर्म तो करते ही हैं, तो सुकर्म करने में हम लोग अपने को व्यस्त रखते हैं। तब हमें क्या मिलेगा? ये सब मिलेगा, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, शोभेगा। तब हम कर पाएंगे कृणवंतु विश्वमार्य। जो आर्यों का मेला लग रहा है, यहाँ तक हम तब पहुंचेंगे जब हमारी संतानें बढ़िया होंगी, हम स्वयं में बढ़िया होंगे, हम स्वयं में शाकाहारी बनेंगे। तो अभी मैं पत्रक लाया हूँ, कुछ द्वार प्रधान सभा की ओर से सब प्रत्याओं को बढ़ते हैं तो उनको बांटूंगा। अब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ इन गुरु शिष्यों में से किसको पहले रखूं। अच्छा, शिष्य कहते हैं मैं पहले आऊंगा, तो मैं डॉक्टर ओम शास्त्री से निवेदन करूंगा तो पहले अपना जो भी उचित समझे तो प्रवचन आदरणीय डॉक्टर ओम। सीधे बैठेंगे, तर्जनी उंगली अंगुष्ठ के अग्रभाग को मिलाते हैं, शेष उंगली सीधी रखते हैं, हथेली आकाश की ओर बाहों को घुटनों पर टिकाते हैं, मेरुदंड सीधा करके बैठते हैं, इसे ध्यान मुद्रा बोलते हैं, कोमलता से नेत्र बंद करते हैं। आइए हम अपने पूर्वजों की भांति बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न पालन कर रहा है, तू तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में
हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। इस पवित्र विराजमान वेदों के उद्भट विद्वान पूज्यपाद गुरुदेव डॉक्टर M.L. यादव जी, जिनके बहुत ही सुंदर अभी हमने भजन श्रवित किए, ऐसी नवोदित भजनोद्देशिका आदरणीय बहन ऋचा आर्या जी, कार्यक्रम के संचालक, आर्य समाज के सशक्त स्तंभ, आर्य प्रतिनिधि सभा के अधिकारी हमारे आदरणीय बंधु जी, महिला आर्य समाज आर्यनगर एटा की सम्मानित प्रधाना महोदया श्रीमती अरुण शर्मा जी, मंत्राणी महोदया श्रीमती विमला आर्या जी, श्रीमती माधुरी आर्या जी, उनकी अन्य सभी सहयोगिनी पदाधिकारी बहनें, हमारे आए हुए सम्मानित सभी अतिथिगण, धर्म के अभिलाषी भद्र पुरुषों, पवित्र माताओं बहनों, प्रातः काल की पवित्र वेला है और प्रातः काल की पवित्र वेला का अपना अलग ही महत्व होता है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही, दर्शनकार कहता है ये प्रकृति 3 गुणों से युक्त होती है, रज और तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। प्रातः काल की जो पवित्र वेला होती है उसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के अर्थात 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक और 6 बजे के उपरांत फिर सतोगुण की क्षीणता होने लगती है, रजोगुण की प्रधानता होने लगती है। लोग अपने घरों से निकलते हैं धन के लिए, संपत्ति के लिए, कमाने के लिए। पूरे दिन संसार इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। जैसे ही सायंकाल होता है रजोगुण की क्षीणता होने लगती है, रात्रि का आगमन होता है, तमोगुण प्रधान होने लगता है। इन तीनों गुणों की भी 3 स्थितियां हैं। उत्तम सतोगुण, मध्यम सतोगुण और अधम सतोगुण। इसी तरह उत्तम रजोगुण, मध्यम रजोगुण और अधम रजोगुण, उत्तम तमोगुण, मध्यम तमोगुण और अधम तमोगुण।
नवम सर्वोल्लास में बहुत अच्छे से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस पर प्रकाश डाला है। ये जो प्रातः काल की पवित्र वेला है, ये सतोगुण प्रधान वेला है। गुरुकुल झज्जर के प्रकोष्ठ पर छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी, तो सीढ़ियों के किनारे सहारे जो दीवार बनी थी उस पर स्वामी ओमानंद सरस्वती ने लिखवाया हुआ था वाक्य, ऊर्ध्वा गच्छन्ति सत्वस्थ, यानी कि ऊर्ध्व माने ऊपर को, गच्छन्ति माने जाते हैं। कौन? वे लोग जो सतो गुण में अवस्थित हो जाते हैं, जिनकी वृत्ति सात्विक हो जाती है, जिनके रजोगुण का ह्रास हो जाता है, जिनके तमोगुण का विनाश हो जाता है, जिनके अंदर सतोगुण विराजमान हो जाता है, ऐसे लोग सदैव उन्नति के शिखरों को छूते रहते हैं, ऊपर को जाते रहते हैं। इसलिए हमें सात्विक होना बहुत आवश्यक है। सतोगुणी होने के लिए हमें क्या करना होगा? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। यदि हमारा आहार सात्विक है तो हमारी वृत्ति सात्विक होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगी। यदि हमारा आहार, हमारा भोजन रजोगुणी है तो हमारी वृत्ति रजोगुणी होगी, और दुर्भाग्य से यदि हमारा भोजन तामसिक है तो हमारी वृत्ति तामसिक होगी, जो कभी भी हम ईश्वर भजन में सफल नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति सदैव हमारे जीवन में बनी रहेगी। इसलिए हमारा जो आहार है, जो भोजन है, वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। वो छल कपट की कमाई से निर्मित न किया गया हो। वो मेहनत हमारी विद्यालय में हम बच्चों को पढ़ाते, ये भी मेहनत है हमारी। हम चिकित्सक हैं, अच्छे से ईमानदारी साथ साथ रोगियों का हम निदान करते हैं, उपचार करते हैं, ये भी हमारी मेहनत का मतलब ये नहीं कि हम पसीना बहाएंगे फावड़ा लेकर, वह भी मेहनत है, और ये भी परिश्रम है, ये भी पुरुषार्थ है। तो जो हमारा भोजन हो वो रिश्वत के पैसे से, ब्याज के पैसे से, धोखाधड़ी के पैसे से, चोरी के पैसे से न जुटाया गया हो, प्रत्युत वो भोजन हमारी सात्विक परिश्रम से जुटाया हुआ भोजन होना चाहिए। वो जो सामग्री हम खाएंगे आहार के रूप में, वो हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि करेगी। सतोगुणी है हम, या हम तमोगुणी हैं, या हम फिर रजोगुणी हैं, इसकी पहचान कैसे हो? इसका पैमाना ये है कि जैसे कपड़े को मापने के लिए मीटर होता है, दूध को मापने के लिए लीटर होता है, बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर होता है, ठीक इसी तरह हम रजोगुणी हैं कि हम तमोगुणी हैं, या फिर हम श्रेष्ठ सतोगुणी हैं, इसके मापन का हमारे पास क्या पैमाना है? तो हमारे ऋषियों ने कहा कि हाँ, इसका पैमाना है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने को पहचान सकता है। स्वाभाविक रूप से यदि मेरे मन में ईश्वर भजन करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है, स्वाभाविक रूप से मेरे मन में वेद व शास्त्र व उपनिषदों के अध्ययन करने की रुचि होती है, मेरे मन में दान करने की उमंग उठती है, मेरे मन में आर्य नगर के वार्षिक उत्सव में जाने की प्रवृत्ति प्रबल होती है कि मैं जाऊं और वहां पर विद्वानों के विचार सुनूं, मैं अपने बुजुर्गों की सेवा करूं, मैं अपने गुरुजन माता पिता सास ससुर के आज्ञाओं का पालन करूं, मैं उनके साथ सत्य व्यवहार करूं, मैं किसी से झूठ कड़वा न बोलूं, मैं किसी के पराये धन को लालच की दृष्टि से ना देखूं, मैं किसी की बहन बेटी को गंदी दृष्टि से ना देखूं। यदि इस तरह की भावना, और इस भावना को सबसे ज्यादा मैं जानता हूं, मेरे से ज्यादा तो परमात्मा ही जानता है, लेकिन मनुष्य में और कोई, यदि मेरे अंदर ऐसी विचारधारा प्रधान हो रही है जो उपरोक्त बोला, तो इसका मतलब है कि मैं सत्वगुणी हूं। मेरी आत्मोन्नति को अब कोई बाधित नहीं कर सकता।
यदि मेरी वृत्ति सतोगुणी है तो मेरी आत्मिक उन्नति को कोई भी बाधित नहीं कर सकता। ये साइंटिफिक आधार है, ये वैज्ञानिक आधार है। मेरे मन में यदि इस तरह के विचार हैं कि मेरे पास एक बहुत महंगी गाड़ी होनी चाहिए जो पड़ोसियों के पास इतनी महंगी ना हो, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। मेरा घर पड़ोसी के घर से सुंदर और ऊंचा होना चाहिए। वयम श्याम पतयोरन्नाम, धन की उपेक्षा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति संसार में धनहीन और तनहीन होते हैं वे केवल अपमान सहने के लिए ही होते हैं और इससे ज्यादा उनके हिस्से में कुछ नहीं आता। इसलिए हमें शारीरिक रूप से बलवान होना चाहिए और हमें आर्थिक रूप से धनवान भी होना। बिना धन के कैसे यज्ञ करेंगे? 1200 रुपए किलो घी आता है देसी गाय का, और भी महंगा महंगा आता है। यदि हमारे पास इकोनॉमिक स्थिति कमजोर है तो हम 1200 रुपए किलो का घी, 500-700 रुपए किलो का घी, 300 रुपए किलो की सामग्री, विद्वानों को अच्छी से दान दक्षिणा कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए हम धनवान तो होने चाहिए, लेकिन हमारे अंदर यदि ये प्रवृत्ति है कि पड़ोसी से अच्छा हमारा घर होना चाहिए, पड़ोसी से अच्छी हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारे शरीर पर रत्न जड़ित ये स्वर्ण आभूषण ये सब होने चाहिए, और हमारे पास बैंक बैलेंस इतना हो कि जो अन्य किसी के पास ना हो, हमारे पास कई सौ बीघे भूमि भी हो और हमारे पास ये भी हो और वो भी हो, तो इसका मतलब है कि हम रजोगुणी हैं। रजोगुणी व्यक्ति कभी ईश्वर की भक्ति में गति नहीं कर पाता है। वो कोशिश करता है, कर सकता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। और यदि हमारे मन में ये विचार बहते रहते हैं कि सामने वाले की जो चैन है ये मेरे गले में आ जाए, इनकी नजर बच जाए तो इनका मैं कुछ धन संपत्ति हरण कर लूं, यदि किसी को धोखा दे सकूं तो धोखा करके धन हरण कर लूं, दूसरे के पदार्थों को, दूसरे के व्यक्तियों को मैं लालची दृष्टि से देखूं, गंदी गंदी योजनाएं बनाऊं, तो इसका मतलब है कि मैं तमोगुणी हूं। और तमोगुणी का तो कोई ठिकाना नहीं कि वो कितने गर्त में चला जाता है। तो पवित्र आत्माओं, हमारा सतोगुणी होना बहुत ही आवश्यक है। और सतोगुण के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि कणाद मुनि का नाम आप सभी ने सुना होगा, और वो एक शास्त्र के प्रणेता। कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन की रचना की जिसमें विपुल विज्ञान उन्होंने प्रकाशित किया है। एक एक सूत्र को आप विचार करेंगे तो पता चलेगा कि कणाद मुनि की पहुंच कहां तक थी। कणाद ऋषि का नाम कणाद इस करके पड़ा कि हमारे किसान देवता खरीफ और रबी की फसल की बिजाई करने के उपरांत जब अपनी फसल को काटकर घर लाते और उनसे वो जो अन्न का भाग छूट जाता जिसे कि वो अब संग्रहित नहीं कर सकते, अब किसान समझता है कि मेरा सारा अन्न घर में आ गया, अब जो रह गया वो मेरा नहीं है। कणाद मुनि अपने आश्रम से, अपनी कुटिया से निकलते और उस एक एक दाने को चुगते और आश्रम में ला करके उसे झरना आदि के शुद्ध जल में धोते, सुखा करके और उसकी कुटाई पिसाई करके उससे निर्मित भोजन को खाया करते थे। ठीक है जी। यानी मैं समझता हूं कि इस तरह के अन्न में तो शायद ही कोई दोष रहता हो। जिसने परिश्रम से उसको उगाया उसने उसका फल यथेष्ट जो चाहता था वो प्राप्त कर लिया, और अब जो उसके संग्रहित करने से जो शेष बच गया है, अवशिष्ट वो छूट गया, वो पशुओं का, वो पक्षियों का, चाहे उसे जो ले। तो कणाद मुनि उस अन्न को धो करके साफ करके खाया करते थे। किस लिए? इसलिए कि जिससे कि मेरी बुद्धि उत्कृष्ट हो, पवित्र हो, जैसा खाए अन्न ठीक है वैसा बने मन। मन की पवित्रता के लिए, बुद्धि की पवित्रता के लिए कणाद मुनि इस तरह के अन्न को खाया करते थे। एक उदाहरण मैं और आपके सामने रखूं। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध
समाप्त हो गया। जैसा कि दादा भीष्म का संकल्प था कि मैं इस देह से तब निकलूं कि जब मैं हस्तिनापुर की सीमाओं को सुरक्षित देख लूं, और वो उत्तरायण और दक्षिणायन का भी भेद था। जब उपयुक्त समय आया तो आज दादा भीष्म ने कहा, जो शेष महारथी बचे हुए थे उन महारथियों के सामने कहा कि अब मेरी संसार की यात्रा विरमित होने वाली है। मेरे से किसी के गिल्ले शिकवे जो हैं उन्हें अब आप छोड़ देना, क्योंकि जीते जी का बैर होता है, मृत्यु के उपरांत बैर भाव सब खत्म हो जाते हैं। तो मेरे साथ जिस किसी का कोई गिल्ला, कोई शिकवा, कोई शिकायत है तो आप उसे अब छोड़ देना। और अब मैं संसार से विदाई लेता हूं। मेरे पास जीवन का बहुत सारा राजनीतिक, धार्मिक अनुभव है। यदि कोई भ्रांति निवारण करना चाहे या कुछ नीतिगत जानकारी प्राप्त करना चाहे तो वो अपने संदेह की निवृत्ति कर सकता है, वो अपनी पिपासा शांत कर सकता है। युधिष्ठिर उनसे धर्म नीति पूछते हैं, अर्जुन उनसे युद्ध नीति पूछते हैं, दूसरे महारथी अपने अपने मतलब की बातें पूछते हैं। ये संदेश जहां जहां तक पहुंच गया, वहां वहां के लोग दादा भीष्म की अंतिम वाणी को सुनने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये संदेश राजमहलों में पहुंचा। द्रौपदी ने संदेश में अपने पतिदेव को भिजवाया कि दादा भीष्म से उपदेशामृत केवल पुरुष ही कर सकते हैं या फिर महिलाओं को भी अधिकार है। युधिष्ठिर ने कहा कि आज किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आज जो भी दादा भीष्म के दर्शन करना चाहते हो, अपने संदेह की निवृत्ति करना चाहते हो, वो कोई भी आ सकते हैं, किसी को कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है। द्रौपदी अपनी दासियों के साथ युद्ध क्षेत्र के मैदान में पहुंची और उस वक्त दादा भीष्म धर्मोपदेश कर रहे थे। लोग बड़ी आशा के साथ उनके एक एक शब्द को पीयूष की तरह पी रहे थे और सभी के चेहरे हताशा और निराशा से युक्त थे, क्योंकि ये जो सूर्य चमक रहा है ये सूर्य अब कुछ ही देर का है। वो भविष्य को जानते थे। जब सबके चेहरे मलिन थे, सबके हृदय दुख से भरे हुए थे, तभी द्रौपदी का अपनी दासियों के साथ पदार्पण होता है। धर्म उपदेश करते हुए कुरु वंश के उस महापराक्रमी दादा भीष्म के धर्म उपदेश को सुनकर के द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी। जब कहीं पर शोक का कुल वातावरण बना हुआ हो और एक कुल की ऐसी हस्ती का अवसान होने जा रहा हो कि जिसके पराक्रम का, जिसके व्रत का पूरे विश्व में डंका बजता हो, ऐसे समय में भला कौन हंस सकता है? सभी दुखी थे, बहुत दुखी थे। ऐसे समय में हंसना ये देख करके युधिष्ठिर से, पांडवों से सहन नहीं हुआ। यदि हमारे घर का बच्चा सभा में जाके उपद्रव करे तो बुजुर्ग या उस घर का मुखिया होने के नाते कितना क्रोध आता है। समाज में हमारी क्या स्थिति बनेगी, लोग हमको क्या समझेंगे। पांडवों को सहन नहीं हुआ और उन्होंने द्रौपदी की ओर घूरना प्रारंभ किया कि वो मर्यादा में आ जाए। ऐसा करते हुए पांडवों को देख करके दादा भीष्म ने अपना धर्म उपदेश प्रतिबंध किया और पांडवों को बोला कि पांडव, आप द्रौपदी पर क्रोधित ना होइए, द्रौपदी पर आप क्रुद्ध ना होइए। पांडव थोड़े रुक गए। द्रौपदी आर्य वाला है। आर्यों का हंसना और रोना बिना कारण के नहीं होता।
आप शांत होइए। और द्रौपदी से कहा दादा भीष्म ने, बेटी अब जब तुम्हारे पति और तुम्हारे अन्य सहयोगी और परिवार के अन्य और दूर दूर से आए हुए लोग सभी मेरी मृत्यु को निकट देख करके दुखी हैं, आपसे बिछुड़ने का मुझको भी जब हृदय में कष्ट हो रहा है, ऐसे समय में प्रकरण विरुद्ध तुम हंसती हो, तो कोई तो कारण होगा। तो कहने लगी, हां दादा कारण है। आपके जाने का मुझको भी इतना ही दुख है जितना मेरे पति अन्य लोगों को है, मुझको भी इतना ही दुख है, किंतु मुझे हंसी इसलिए आती है कि दुर्योधन जिस वक्त सिंहासन पर विराजमान था और सभा में एक से एक धुरंधर महारथी विराजमान था और आप भी उपस्थित थे, और जब आपके कुल की वधू को निर्वस्त्र किया जा रहा था, सारी मर्यादाओं को धूल भूषित किया जा रहा था, सारी नैतिकताओं को समाप्त किया जा रहा था, और मैं अपनी लाज की रक्षा के लिए जब पूरी सभा में भीख मांग रही थी कि कोई मेरी रक्षा करे, उस समय आप भी उपस्थित थे। और यदि एक बार भुजदंड उठा करके आप दुर्योधन की ओर देख लेते तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि मेरे चीर को हाथ भी लगा देता, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। पूरी सभा स्तब्ध थी। मुझे आपके कृत्य पर बेहद दुख था। आज आप धर्म उपदेश कर रहे हैं, ये धर्म उस दिन कहां गया था? तो दादा भीष्म ने वो सुंदर उत्तर दिया कि बाला, उस वक्त में दुर्योधन की व्यवस्था में रहता था, और दुर्योधन के पास जो राज्य था, दुर्योधन के पास जो व्यवस्थाएं थी, वो सारी छल और प्रपंच से हथियाई हुई व्यवस्थाएं थी। वो नैतिक रूप से मिली हुई व्यवस्थाएं नहीं थी। कुधन था, उसका जो दूषित अन्न था जिसका मैं भोग लगाता था, वो रक्त मेरी शिराओं में दौड़ता था। वो दूषित अन्न मेरी प्रवृत्ति को इस तरह कलुषित कर चुका था कि मैं धर्म और अधर्म को समझते हुए भी मैं धर्म का आचरण, धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा था। द्रौपदी को उत्तर मिल गया, पांडव भी शांत हो गए। पवित्र आत्माओं, मैं अपने इस प्रातः काल के उद्बोधन को विरमित करूं, क्योंकि पूज्यपाद गुरुदेव का उद्बोधन होना है, जो हमारे लिए बहुत ही उपादेय और बहुत ही एक संपत्ति के रूप में होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग पिज्जा खा रहे हैं आज, जो लोग बर्गर खा रहे हैं, जो लोग चाउमीन खा रहे हैं, जो लोग टिक्की समोसे खा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी के साथ अन्याय करना चाहता हूं, लेकिन हमने ये देखा है कि सुबह से शाम तक एक ही तवे पर जो टिक्की समोसे बनते रहते हैं और जो रिफाइंड जहर के रूप में अवशेष बचता है शाम को, वो अगले दिन के लिए रख लिया जाता है, और अगले दिन फिर उसमें और मिला करके फिर, यानी यदि कोई 20 दिन से बना रहा है तो 20 दिन पुराना रिफाइंड आप खा रहे हैं। तो आपके लीवर को कितना संघर्ष करना पड़ता है, आपकी आंतों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। अल्प आयु में मौत होती है, तरह तरह की बीमारियों के कारण आप कष्ट उठाते हैं, और धन का अपव्यय भी डॉक्टरों के पास जो होता है। इसलिए आपकी वृत्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप सतोगुणी तो हो ही नहीं सकते उन चीजों को खा करके, लेकिन आप निरोग भी नहीं रह सकते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये आवाज ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से बहुत दूर तक जा रही है। जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं वे भी हमारे सम्मानित श्रोता हैं, और जो लोग अपने घरों में बैठ करके अपनी दुकानों पर कार्य करते हुए सुन रहे हैं वे भी हमारे सम्मानित श्रोता हैं। जो लोग रास्ते से आने जाने वाले राहगीर हैं वो भी सुन रहे हैं, वे भी हमारे सम्मानित श्रोता हैं। पवित्र आत्मा, हम कहना चाहते हैं, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, ये
प्याज, लहसुन, जो भी तामसिक पदार्थ है, औषध रूप में आप इनको ले सकते हैं, लहसुन आदि को मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप अपने भोजन को सात्विक बनाइए, पवित्र भोजन करिएगा। आप पवित्र भोजन करेंगे, आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपकी वृत्ति सात्विक होगी, और सात्विक व्यक्ति ही परमपिता परमात्मा की भक्ति करने में सफल हुआ करते हैं। अस्तु, आपका बहुत बहुत आदरणीय डॉक्टर ओमप्रकाश शास्त्री जी ने सत्य रज तम से प्रारंभ किया और महाभारत का करा दिया। शिक्षा ये मिली कि हम लोग सत्य के लिए सत्य ही खाएं। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, मोटी बात ये है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसी बोलोगे वाणी, जैसा पियोगे पानी, वैसी बनेगी वाणी। तो महाभारत की इतनी लंबी कथा जो डॉक्टर साहब ने बताई कि तब मेरी शिराओं में वो था, अब मेरी शिराओं में वो नहीं है, निकल गया, खून बह गया, महीनों से बह रहा है, 6 महीने तक पड़े रहे पितामह, 6 महीनों तक जब सरसैया पे पड़े रहते हैं तो कहते हैं अब वो शिराओं में मेरे खून नहीं है, वो ब्लड नहीं है, वो रक्त नहीं है, जो कैसा था तामस का था, अब मेरे पास केवल सत्य ही बचा है, सात्विकता ही बची है। तो अंत में आचार्य जी ने 2 बातें कही बहुत अच्छी, आप जो है सड़ी रिफाइंड खाने से बचे, अपने यहाँ के स्वदेशी तेलों को खाएं। आ जाइए मतलब की बात, जिससे घी खाएं, तेल खाएं, लेकिन जो सड़ी हुई रिफाइंड है, वास्तविकता बिल्कुल यही है जो आचार्य जी ने बताई। सत्व का, रज का और तम का उत्पादन हमारे अंदर से होगा, हमारे विचारों से होगा, हमारी जीवन शैली से होगा। तो जीवन शैली को पलटने के लिए आचार्य जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। अब मैं डॉक्टर साहब को बुलाने से पहले एक हमारे अंकुरण हो रहा है आप लोगों के बीच में, महिला समाज की ओर से एक वाजा सीखने के लिए 2-3 बेटियां जाती हैं हमारे आज समाज में, उनमें एक बेटी हमारे मध्य आई है कुमारी पूनम। ये अब मैं कुमारी तो नहीं कह सकती, हमारी बेटे की पत्नी है अनुभव की, और जो हमारे कवि हैं अनूप भागवत की, उनकी पुत्र वधू है। ये हमारे आर्य समाज में बाजा सीख रही हैं। हो सकता है कि आर्य समाज का काम आगे चल के इनके कंधों पर भी आप डाल दें, क्योंकि आशापरी तो हरनपुर आशापरी को डिपेंड है कि फल इसके खाने हैं। जब इतना सा आम उठता है तो हम सोचते हैं बड़ा सा हो जाएगा तो इसके गलिया भर के आम बांटूंगा। तो मैं बेटी से कहूंगा कि वो अपना एक नमूना प्रस्तुत करें जो अभी बाजा सीख रही हैं, और बढ़िया से गीत के साथ छोटा सा गीत बढ़िया सा। अपनी बगिया का तो फूल फूल ही होता है, उसे चाहे गोभी की तरह यूज कर लो, चाहे इसमें। तो ये बेटी है, उन्नति करेगी, बढ़िया से गीत सुना बेटा। ओम सभी को पास करो, आगे बढ़ा लीजिए, खुद आगे बढ़ जाइए। गिलास नहीं हो तो गिलास हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज मेरे लिए वैसे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरा फर्स्ट टाइम है, कुछ बोलने का मौका मिल रहा है यहाँ। साहस के साथ बिल्कुल, ये मत सोचो मैं यहाँ गा रही हूँ, ये सोच लो वहीं गा रही हूँ, समाज अकेले। उसको आप लोग सब क्षमा करें।
कहीं भी रखो सर, गैस कर देगा। अनमोल तेरा जीवन गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ देगा। इस हाथ से किया है उस हाथ से तू लेगा। कर्मों की ममता के बंधनों में क्यों आज तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस बेटी को 100 रुपये पुरस्कार में इसलिए देता हूँ, पहली बार मंच पे आई है तो कम से कम उत्साह तो बढ़े। इसे ध्यान रहे, चाचा जी ने शुरुआत की तो नगद में की। बढ़िया बोलो, ऐसे ही बोलो। अभी एक पत्रक आया है, एक पर्चा आया है संयोजक जी। अभी वक्ता महोदय सतोगुण वर्णन कर रहे थे। अधिकतर सारा समाज तो तमोगुण में और रजोगुण में चल रहा है, और सरकार के ऊपर उन्होंने कहा कि सरकार तो इसी पर सारे काम कर रही है। मछली पालन, मुर्गा पालन, कहीं भी नहीं लिखती मुर्गा कटान, मछली हत्या, कहीं नहीं लिखती पालन। तो कहने का तात्पर्य है इन्हीं सब भेड़ियों को काटने के लिए हमारा महिला समाज सामने आ रहा है।
साथ साथ हम भी इनका साथ दे रहे हैं। तो ये सब प्रकट होगा आपके यहाँ से। बच्चा आमलेट खाना शुरू करेगा तो घर में नहीं बनाएंगे आप, तो कहाँ से शुरू करेगा? ठेले से। उसको सामने देखिए कि मेरा बच्चा 8 बजे के बाद किन किन बच्चों के साथ है और किस किस ठेले पे क्या क्या, हर आध कान पकड़ के उसे समझाइए कि अंडे में ये आइटम है, गोश्त में ये आइटम है, उसकी बुद्धि खोलिए। तो ये सब काम इस समाज से और इस समाज के बीच का है, बाकी किसी समाज का नहीं है। सबके यहाँ तो पालन होता है, आनंद कहीं बताया जाता ही नहीं है। हम लोग साहब कार्य में सही है, लगे हुए हैं। अब मैं इस कार्यक्रम के स्तंभ डॉक्टर, हाँ, जिस पिलर पर सारा भवन हो उसी को ही तो कहा जाएगा स्तंभ। तो डॉक्टर श्री मुन्नालाल जी अब तमाम उपाधियां सब बता चुके हैं, मेरे बड़े भाई हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया बात और सस्ती बताना। बहुत कठिन प्रवक्ता है, इसलिए मैंने एक निवेदन किया, सस्ती बताएं, सरल भाषा में बिल्कुल। सब लोग गड्डी सीधी करे बैठे, क्योंकि ये मध्याह्न काल होने जा रहा है, भोजन भी नहीं मिला है, भोजन की तलाश है और पर्याप्त समय हो चुका है। मैं छोटी सी बात आपके बीच में रखूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा, बिना लाग लपेट के। आ जाएगा? एक बार ओम का उच्चारण कीजिए, जितना भी सामर्थ्य है, श्वास खींच के। ओम सनातन संगमे संजनाय समर्वते संगाजनो सदेभ्या। और इसी का अंतिम मंत्र है कि सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु। हे परमपिता परमात्मा, सारे विश्व में मेरा कोई शत्रु ना हो, सारे मेरे मित्र। मंच पे आसीन मेरे परम प्रिय आचार्य अमृत जी, और ये जो बालिका है, जनरेटर चलता है, चल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बोल देंगे। ये जो हमारी चला लेते हो भैया, जनरेटर चला दो। गया कहाँ यहाँ से अभी तो। चल बात जरा और लोग भी सुन लेंगे, क्योंकि एक मंत्र की व्याख्या करनी है मुझे। बिना माइक के जो है यंत्र, बिना 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 यंत्र के तंत्र नहीं चलेगा, और जब तंत्र नहीं चलेगा तो हमारा मंत्र भी नहीं चलेगा। राजा जी की आवाज सब लोगों तक न जाए तो फिर मैं एक क्रम से टूट गया ना, या तो सब लोग ऐसे ही बोल रहे होते। उससे साउंड में ये ऑपरेटर परमानेंट रहता है। सब हो जाएगा, हो गया। आचार्य अमृत जी, प्यारी बेटी ऋचा आर्या, मैं इसे कोकिल कंठ कह रहा हूँ, और ये भविष्य में कोकिल कंठा ही बनेगी। तालियां बजाओ भाई, स्वागत करो पंडित का, पहली बार इधर आई है। हाँ, क्योंकि जब इस समय ये स्वरूप है तो जो परिपक्व होगी तो सारे भारत में ये आर्य विचारों का डंका अपने गीतों के माध्यम से बजाएगी। ये मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद। और आचार्य की बेटी है, जीवन में आचरण तो है ही, पकड़ने की बात है, तो थोड़ा टाइम लगता है हर इंसान। सन 1971 में जब आचार्य रामस्वरूप जी, पंडित रामस्वरूप जी, महात्मा रामस्वरूप जी आज हमारे बीच में नहीं है,
वो एक सामान्य थे, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा विशेष समझा। विशेष इसलिए समझा कि उनकी निर्माण की प्रक्रिया कभी रुकी नहीं। लगभग 95 साल की उम्र में इस दुनिया से गए, लेकिन अंतिम समय तक क्रियाशील रहे, यज्ञ करते रहे, पुस्तकों का संपादन करते रहे। हम और आप कल्पना करें जब 96 साल के होंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी। माइक पकड़ रहे थे तो रुकते नहीं थे, रोकना पड़ता था कि बस बहुत हो गया। ये सामान्य बात नहीं थी। किसकी शिक्षा कितनी है, कितना ज्ञान किसने पाया है और कौन कितना अनुभवी है, कितने शास्त्रों का ज्ञाता, ये बात अलग है। लेकिन कार्य, व्यवहार और आचरण में तालमेल किसके है, वो बहुत दुर्लभ लोगों की होती है। मुझे वो याद आते हैं और जब भी याद आते हैं मुझे आंसू आते हैं, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे बालकों का उन्होंने जीवन निर्माण किया। आर्य समाज की प्रधान, सच में जिन परिस्थितियों में ये उत्सव हो रहा है, मैं भूरी भूरी आपको बधाई दे रहा हूँ। मैंने कुरुक्षेत्र का कार्यक्रम काटा अपना, क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत पहले था, लेकिन वो वर्षा ने इतना बाधित किया कि पूरे देश में ट्रायल थी। फिर भी आचार्य व्रत जी कल मुझसे बोले, गुरुदेव आपके साथ ही चलूंगा। मैंने कहा चलूंगा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में, आर्य समाज की हमारी वयोवृद्ध महिला मंत्री, महिला आर्य समाज है ना ये लगता, जी जी जी, और सभी पदाधिकारी, मेरे प्रताप सिंह जी और आए हुए सभी भद्रजन और मातृशक्ति। मैं अब औपचारिकता ज्यादा नहीं निभाता, मैं मंत्र पे आ रहा हूँ और जो संदेश आपको देना है वो देना चाह रहा हूँ। मैंने द्वा सुपर्णा सूर्या सखाया मंत्र चुना था, लेकिन उसकी व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी और 12 बजे तक मुझे अपनी बात खत्म भी करनी है, क्योंकि ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं रखा। 12 साल आपके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। तो मैं एक ऐसा मंत्र ले रहा हूँ जिसे आप रोज बोलते हैं, लेकिन उस पर आपने चिंतन नहीं किया होगा, केवल उसका भावार्थ और अर्थ लिया होगा। ऋषि दृष्टि इतनी विशद थी कि अगर एक मंत्र की व्याख्या कोई विद्वान पूरे दिन भी करे तो वो छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि वो ऋचाएं थी, ऋषियों के द्वारा अनुस्यूत थी भावों से। सामान्य सा मंत्र है, आप रोज जब यज्ञ करते हैं तो उपासना के मंत्रों में पढ़ते हैं, यह आत्मदा वरदा यस्य विश्व उपासते वृषिषम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु तस्मै देवाय। एक संत ने अपने आश्रम में रहते थे और आश्रम के बाहर आंगन में वो कुछ ढूंढ रहे थे घंटों से। तो आसपास बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारे पाखंडी लोग रहते थे। दोपहर हो गई, बोले महात्मा जी ने आज खाना नहीं खाया और ढूंढ रहे, कोई चीज खो गई है। उन्होंने कहा महात्मा जी क्या ढूंढ रहे हो? कि बेटा मेरी सुई खो गई है, मैं सुई ढूंढ रहा हूँ। मंत्र के अर्थ को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सुई है कहाँ, कि मेरी सुई खो गई है, मैं सुई ढूंढ रहा हूँ। अब वो 20-25 पाखंडी लोग जो आसपास के थे, क्योंकि महात्मा थे, संत थे, तो संत का स्वभाव सरल सहज और स्वाभाविक होता है, तो लोग उसका सहयोग करते। सारे लोग आ गए। अब सुई वहां हो तो मिले। जब 1 घंटा हो गया, सवा घंटा हो गया, बोले महात्मा जी बताओ तुम्हारी सुई गिरी कहाँ थी, कोई कहाँ थी? बोले अंदर कमरे में। तो बोले फिर रायता यहाँ क्यों फैला रहे हो? जब कोई कमरे में थी और ढूंढवा रहे हो यहाँ बाहर, तो बोले रायता तो तुमने फैला रखा है, इसलिए मुझे ये रायता फैलाना पड़ा। कि जैसे मेरी सुई कमरे के अंदर खोई थी और मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, ठीक वही काम आप सभी लोग कर रहे हो।
उसमें हमारे घर परिवार के लोग भी हैं कि जो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर है उसे हम ढूंढ कहाँ रहे हैं। कोई मथुरा में ढूंढ रहा है, कोई काशी में ढूंढ रहा है, कोई बद्रीनाथ में ढूंढ रहा है, कोई केदारनाथ में ढूंढ रहा है, कोई माँ वैष्णो देवी में ढूंढ रहा है, कोई दुर्गा में ढूंढ रहा है, कोई चंडी में ढूंढ रहा है। ये मूर्खों, आप चारों वेद पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, आरण्यक पढ़ लो, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लो, जो शास्त्र है जिनका प्रमाण लिया जाता है, तीन चीजें ही प्रमाण होती हैं, या तो प्रत्यक्ष या अनुमान या आत्मवचन। प्रत्यक्ष आप आंखों से देखते हैं, अनुमान यह है कि कहीं धुआं उठ रहा है तो आप अनुमान लगाओगे आग होगी, तो ये थोड़ी होगा पानी भरा होगा। अनुमान भी अपने आप में प्रमाण है क्योंकि वो अनुभव से जन्य होता है। और तीसरा प्रमाण है आत्मवचन, यानी शास्त्र की लिखी हुई बात पर अगर कोई हंसी करता है या उसे झूठा साबित करता है तो वो नास्तिक है, आचार्य है। अगर कोई वेद की बात वो ये कहता है कि ये वेद में झूठ लिखा है, अगर कोई उपनिषद की बात वो कहता है ये झूठ है, अगर कोई रामायण और महाभारत की शास्त्र है, गीता भी शास्त्र है, उसके बाद के जो हमारे ग्रंथ है पुराण इत्यादि ये शास्त्र नहीं है, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो शास्त्र प्रमाण होते हैं। किसी भी शास्त्र में मंदिर की कल्पना नहीं है। अगर शास्त्रों में मंदिर किसी को बताया है तो देहा देही अवध्यो मंदिरा, जिस देह माने शरीर में देही माने आत्मा रहती है उससे बड़ा इस दुनिया में कोई मंदिर, तो ये मनुष्य शरीर ही सबसे बड़ा मंदिर है, ये वेद कहता है। और आप रामायण पूरी पढ़ लो, मैंने एक बच्चे को रामायण में पीएचडी कराई, पूरी रामायण में कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, कहीं कोई मंदिर की कल्पना नहीं है। केवल एक मंदिर है जहां सूर्यवंशी राजाओं की मृत्यु के उपरांत उनकी मूर्तियां लगा करती, वो गांव के बाहर हुआ करता था, वो एक स्थान था, देव स्थान कहा गया था उसे, कि हमारे जो पुरखे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखें। केवल रामायण में इतना वर्णन है और महाभारत में तो वो भी नहीं है कहीं। पता नहीं ये कहां से इस भारत देश में इतने मंदिर पैदा हो गए देवी देवताओं के कि हम मूल से भटक करके और कहां पहुंच गए जिसका कोई भी शास्त्रीय आधार नहीं है। और इतनी बुरी तरह पाखंड फैल गया है कि बहन जी आप वैदिक उत्सव करा रही हैं, कितने दिनों से प्रचार कर रही हैं और चंद लोग यहाँ बैठे हैं और यही माँ का जगराता हो रहा होता तो रेडी वाला ठेली वाला और रात में गुजरने वाला भैया के चरणों में भेंट चढ़ा के चला जाता। ये सब इसी कारण है क्योंकि जो शास्त्रीय दृष्टि थी वो वैदिक परंपरा से लुप्त होती जा रही है। हमारे उत्सव केवल उत्सव करने कराने वालों तक ही सीमित रह गए हैं और सरकार का तो कोई सहयोग ही नहीं है। क्यों? कि जब पाखंड से वोट मिल जाएगा तो सत्य बताने की बात ही क्या है। मंत्र पर मैं आना चाहता हूँ, यह आत्मदा वरदा यस्य विश्वपास्ते प्रसन्न यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हंसा विदेमा। इस मंत्र में विश्व शब्द का प्रयोग है। सारे संसार के प्राणियों में जो आत्म तत्व विद्यमान है, जो आत्मा विद्यमान है, वो एक जैसी है और उस प्यारे परमपिता परमात्मा ने दी है, किसी अन्य ने नहीं दी है। वरदा हमारे अंदर जो बल है उसको देने हारा वही है, हमारे अंदर नहीं। विश्व शब्द का प्रयोग है, यानी इस विश्व में जहाँ 204 देश हैं, सारे देशों का परम पिता परमात्मा एक है। ये कौन कहता है? वेद का ये मंत्र जो कब लिखा गया था? 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85 हजार 122 वर्ष हो गए। इतनी पुरानी बात है इस मंत्र में।
क्योंकि ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद का काल यही है, भारतीय ज्योतिष के अनुसार, वेद के अनुसार और सूर्य सिद्धांत के अनुसार। और पाखंडी तो 6000 वर्ष पुराना बताते हैं, कुछ लोग तो 1300 वर्ष पुराना बताते हैं। अरे कृष्ण को यजुर्वेद कंठस्थ याद था, गीता कुछ और नहीं है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उसकी व्याख्या में अन्य जो सारे श्लोक लिखे गए हैं, और कुछ तो मंत्र ज्यों के त्यों है। तो 5000 साल से ऊपर तो कृष्ण को हो गए, 10 लाख वर्ष राम को हो गए। तो ये काल निर्धारण कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूं कि सारे संसार के जितने भी जीव हैं उनमें जो आत्म तत्व है वो एक जैसा है। आत्म तत्व में आचार जी कोई भेद नहीं है। भेद हमने देश काल परिस्थिति और भौगोलिक वातावरण से पैदा कर लिया है। सारे विश्व के मानव एक हैं और उनमें जो आत्मा है वो एक परमात्मा द्वारा दिव्य बलदा, उसी ने हमें बल दिया है, जो शक्ति है, सामर्थ्य है। और यह विश्व उपासते, तो वही परमपिता परमात्मा विश्व के द्वारा उपासनीय है, या सारा संसार उसी की उपासना करता है, या उसी परमपिता परमात्मा की सबको उपासना करनी चाहिए। और कोई देवी देवता हमें सुई की तरह है अंदर और ढूंढ रहे हैं आंगन में। तो कितना बढ़िया मंत्र है, लेकिन कोई मंत्र नहीं पढ़ता। मंत्र का अर्थ कोई जादू टोना नहीं है, मंत्र का अर्थ होता है उत्तम विचार, जिससे बढ़िया कोई विचार हो ना सके। तो ऋषियों ने चारों वेदों में वो श्रेष्ठ विचार दिए हैं मानव जीवन के निर्माण के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए, मानव जीवन के उत्थान के लिए और मानव जीवन को समुन्नत करने के लिए, कि जिनका कोई दुनिया में विकल्प नहीं है। यश विश्व उपासते, और देखिए क्यों, वो क्योंकि यज्ञ की बेला है, इसलिए परमपिता परमात्मा का ही मंत्र लिया मैंने कि प्रशिषम यस्य देवा। अगर शशिशम होता तो और अच्छा होता, मान लेते हम, लेकिन प्रशिषम शब्द का ऋषि ने प्रयोग किया है कि जो हमारे 33 देवता हैं, 11 इस जमीन के, 11 अंतरिक्ष के और 11 देवलोक के। पृथ्वी पे सबसे बड़ा जो देवता है वो अग्नि देवता है, क्योंकि इसके बिना सृष्टि संभव नहीं है। और जो अंतरिक्ष है उसका सबसे बड़ा देवता इंद्र देवता है, और देवलोक का सबसे बड़ा सूर्य है, क्योंकि सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और हमारे ऋषियों ने कहा है कि कोई ये कहता है कि मैंने ईश्वर नहीं देखे, तो प्रातः उठ करके वो सूर्य का दर्शन कर ले 5 मिनट, उसे साक्षात परमपिता परमात्मा अनुभूत होने लगेगा। अगर परमात्मा की कोई मूर्ति के रूप में उसे देखना है तो बहनों, मेरी माताओं, केवल आप सूर्य को देखिए। सूर्य आत्मा जगत चक्षु, सारे संसार की आत्मा सूर्य है, सारे संसार का नेत्र सूर्य है, और सारे संसार के सामने अगर परमात्मा का सबसे बढ़िया स्वरूप है तो वो सूर्य है। प्रशिषम यस्य देवा, जो 11 यहाँ के 11 अंतरिक्ष के और देवलोक के यानी 33 प्रकार के जो देवता हैं, वो उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं। हम तो बहुत सामान्य हैं, तो हम वेद विरुद्ध आचरण करते हैं जब हम पाखंड करते हैं, जब हम मंदिर में जाके किसी मूर्ति के सामने झुकते हैं, या माँ का जागरण करवा के मैया को जगराता कराते हैं। श्रद्धा भाव अलग है, लेकिन जो ईश्वरीय गुण है वो इनमें कहीं नहीं है, क्योंकि मंत्र के अंदर सारे ईश्वरीय गुणों का बखान है कि परमात्मा करता क्या है। सारे देवता लोग भी उसकी आज्ञा, देखो हवा चलती है तो उसकी आज्ञा से, वर्षा होती है तो उसकी आज्ञा से, धूप निकलती है तो उसकी आज्ञा से। आप चाहते तो कभी निकला है? ये बताओ, उत्सव हो रहा था, आप चाहते वर्षा बंद हो जाए, कर लिया आपने? नहीं हो पाई। सारे देवता, और ये देव है, जल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, क्योंकि देयति सा देवता है, जो हमसे कुछ लेता नहीं है और सब कुछ देता ही है, हमारा कल्याण करता है, वो देवता कहलाता है। माता पिता हमसे कुछ नहीं लेते, इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अब अंतिम बात पे आ रहा हूं कि यस्य छाया, छाया का मतलब होता है यहाँ पर कृपा। परमात्मा कोई रूप नहीं जो छाया पड़ेगी। अगर ईश्वर की कृपा, देखो जो चिंतन में आपको दे रहा हूं, इसको कभी आप आंख बंद करके घर पे सोचना,
ईश्वर की कृपा के बिना आप यहाँ आज नहीं आ सकते थे, और जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है वो वाकई आज यहाँ पे नहीं आ पाए, और कुछ आके भी चले गए, उनमें भी कृपा नहीं थी। आसमान से पानी बरसता है, सब जगह एक जैसा बरसता है, कहीं कम ज्यादा बरसता है, लेकिन भरता कहाँ है? जहाँ बर्तन खाली होता है या नीचा होता है, और जो बर्तन भरा हुआ होता है पूरे दिन भर से एक बूंद नहीं फंसेगी। जो स्थान ऊंचा होता है वहां पर भी एक बूंद, तो कृपा तो सब जगह बरस रही है, लेकिन मिल सबको, और जिसको मिल रही है आप मानिए वाकई उसी पे ईश्वर की कृपा है। तो परमात्मा की जब कृपा हमारे ऊपर होती है तो हमारा जीवन अमृतम, अमृतम का मतलब अमरता नहीं है, अमृतम का मतलब है सहज, मीठा, मधुर, स्वाभाविक और सरल जीवन हो जाता है। जब ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा होती है तो हमारा जीवन कैसा होता है? सहज, स्वाभाविक और सरल, जो सबकी समझ में आता है। और जिसका जीवन किसी की समझ में ना आए, समझ लो वही आदमी खराब है। बहन जी बैठी है, जीवन समझ में आ रहा है, रात दिन हमारे ऊपर जी पकड़ की तरह डोलते रहते, समझ में आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे आसपास कि हमें यही पता नहीं है कर क्या रहे हैं, इनका धंधा क्या है, उन पर ईश्वर की कृपा नहीं है। ये जितने भी भक्तजन बैठे हैं सब पर ईश्वर की कृपा है कि दोपहर का मध्याह्न काल है, भूख भी लगी है, लेकिन मेरी टेढ़ी मेढ़ी बात सुनने को तैयार बैठे हैं। और मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं ऋषि की बात कह रहा हूँ कि पश्चिम यस्य देवा यस्य छाया। अगर ईश्वर की कृपा है तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारा जीवन अमृत से पूर्ण होगा, मधुरता से पूर्ण होगा, सौमनस्य से पूर्ण होगा, सौहार्द से पूर्ण होगा, प्रेम से भरपूर होगा, भक्ति से भरपूर होगा, श्रद्धा से भरपूर होगा और समर्पण से भरा होगा। और अगर उसकी कृपा नहीं है तो मृत्यु कभी भी बहुत आ सकती है और आती है। आज से 3 दिन पहले की बात है, एक मेरे परम मित्र जो मेरे साथ पढ़े थे, सवेरे चाय पी, पूरे घर को उपदेश दिया, हाथ में दराती ली और अपना बाजरा खड़ा था, खेत में काटने गए, पहली बार ही काटा था और वहीं पड़ा, गिर पड़े और बहुत। क्या कल्पना कर सकते हो आप? न कोई दवा खा पाए, न किसी से कुछ कह पाए, तो क्या ईश्वर की कृपा नहीं? ये तमाम विद्वान लोग रोज जो कहते हैं कि सत्कर्म करो, यज्ञ करो, योग करो, अरे कोई तो कारण होगा। तो ऐसे परमपिता परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा स्तुति करने योग्य नहीं है। इसलिए हम निराकार, निर्विकार, दयालु, अजन्मा जो दयानंद ने अपने नियम में बताए हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा की रोज भक्ति किया करें और रोज उनकी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उनका स्मरण किया करें। और मैं तो इतना कहूंगा प्रधान जी, चारों वेद मैंने पढ़ लिए, कई बार पढ़ लिए। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ लेकिन अच्छा विद्यार्थी हूँ कि योग और यज्ञ, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि इस सृष्टि में, हमारे ऋषियों की दृष्टि में, ऋषियों की दृष्टि में नहीं, सबसे कीमती चीज क्या थी? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हीरा से कीमती कोई नहीं है, उसके बाद सोना को बताते हैं, मणियों को बताते हैं, मोती को बताते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों की दृष्टि में सबसे बहुमूल्य चीजें चारों वेदों में 2 ही निकली, योग और यज्ञ। क्योंकि यज्ञ से प्राणी मात्र का कल्याण होता है, इसलिए वो यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म बताया, और योग से मानव मात्र का कल्याण होता है। अंतर आपको बच्चों, यज्ञ से प्राणी मात्र का कल्याण होता है और योग से मानव मात्र का कल्याण होता है। यंत योगा, जो हमें शरीर से जोड़ता है, जो हमें स्वास्थ्य से जोड़ता है, और जो बाद में हमें यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा परमात्मा से भी जोड़ता है, और जो हमें समाज से भी जोड़ता है, उसका नाम है योग।
और यज्ञ की परिभाषा तो हमारे तमाम विद्वान लोग बताते हैं कि हवन करना भी यज्ञ है, दान देना भी यज्ञ है। ये जो प्रवचन आप सुन रहे हैं और सुन करके दूसरों को बताएंगे ये भी यज्ञ है। तो संगतिकरण को भी यज्ञ कहा है। गर्मी है, पसीना आ रहा है, बात आगे बढ़ाना चाहता था और ये तो कह देंगे कि मैं बड़ा हूँ, 12 बज गए हैं, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और अगली बार मैं करवा चौथ के ऊपर एक व्याख्यान लेके आऊंगा आपके सामने कि असली करवा चौथ क्या है। बहन जी मैंने इतना पढ़ा तो अथर्ववेद में एक मंत्र मिल गया मुझे करवा चौथ का, और कहीं नहीं मिला। ये सब नकली करवा चौथ है, असली करवा चौथ तो अथर्ववेद के 14वें अध्याय नहीं 14वें कांड अध्याय 2 है और मंत्र 26 है। इसको जरा मैं आज विद्यार्थी रूप में पढ़ूंगा फिर आपके सामने लाऊंगा कि क्योंकि अभी ये थोड़े दिन पहले पूरे देश में ऐसे व्याप्त हो गई थी कि सारे पतियों की जेब खाली हो गई और बाजार रौनक में आ गए थे और नाम था करवा चौथ और मूल्यहीन करवा चौथ की। साल भर लड़ाई झगड़ा और एक दिन में आशीर्वाद दे करके उम्र बढ़ा दी पति की, मेरी समझ से परे है। तो वेद बताता है, अथर्ववेद बताता है कि असली करवा चौथ क्या है। पंडित जी ठीक है ना।